औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 13 चल रहा है। पिछली चंद आयात से अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन की रवश बयान फरमाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा रहे हैं कि ये मुखलिस नहीं है, और फिर उनको परखने के कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ा सिखाए, और फिर मोमिनों की पहचान का, मोमिनों को परखने का भी तरीक़ा, और मोमिनों की और उनकी रवश में फ़र्क वाज़े होगा तो पता चलेगा कि ये मोमिन है। मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, सो मुनाफिकों को परखने के लिए उनके पास गैब का कोई इल्म नहीं था। हाँ, वो चीज़ें आपके इल्म में आती जो अल्लाह तबारक व तआला सिखाते या जिससे अल्लाह तबारक व तआला आगाह कर फरमाते हैं। पीछे फरमाया कि जब मोमिनों को तुम बुलाते हो तो वो तरह तरह के हीले बहाने करके जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब तुम कामयाब होके आते हो और उन्हें तुम्हारा फ़ायदा नज़र आता है तुम्हें, तो वो फर्माबरदारी करते हुए हाज़िर हो जाते हैं। और उसके बनिस्बत मोमिन वो हैं कि जिनको बुलाया जाए तो वो हिल उज्जत नहीं करते और फ़ायदा, दुनियावी फ़ायदा नहीं देखते, सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म समझ के हाज़िर हो जाते हैं, और फिर वो फलाह पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। एक जगह फरमाया कि छुटकारा पाएंगे जो मोमिन हैं, दूसरी जगह फरमाया फ़ाइज़ून। मुफ़लिहून और फ़ाइज़ून में फ़र्क वाज़ेह हो गया था। अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली बात सिखा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुनाफिकीन की बातें सुनते हैं तो फिर जब मुनाफिकीन आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं तो आप खामोश ना रहा करें, बल्कि मुनासिब अल्फाज में उनकी औकात उनको याद करवा दिया करें और उन्हें बता दिया करें कि अब तो मुझे समझाने की या मुझे मुतमईन करने की कोशिश ना करो, मैं जानता हूँ। देखते कि इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला कौन से अल्फाज नबी को सिखा रहे हैं या कौन से अल्फाज मुनाफिकीन के कबल अज़ वक्त अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा रहे हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अक़समु बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, वो अल्लाह तबारक व तआला की पक्की पक्की कस्में खा के, पुख्ता कस्में खा के आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे मुनाफिक। लाइन अमरतहुम, किस बात पे? लाइन अमरतहुम ला यखरुजुन्ना, कि अगर अब आप उन्हें जहाद के लिए कॉल करेंगे, जहाद के लिए बुलाएंगे, जहाद का हुक्म देंगे, तो वो सारे के सारे आपके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे और आप जहाद में शामिल होंगे और मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, और फिर उसके बाद जहाद का जीत या हार का सवाल नहीं रखते सामने। तो ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिला रहे थे और ऐसा ही हुआ था। कुल आप उनसे कह दें उस सूरत में, ला तुक़सिमू ताअतन मारूफ़ा, कसमें खा के मुझे मुतमईन करने की कोशिश ना करो, तुम्हारी अताअत, तुम्हारी फर्माबरदारी वाज़ेह हो चुकी है। कैसे वाज़ेह हो चुकी है? ग़ज़वा तबूक की बात है कि ग़ज़वा तबूक में कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु, गर्मी का शदीद गर्मी थी और लोगों की फसलें, बागात पक के फल तैयार हो चुके थे, और ऐसी सूरत में जब जहाद का हुक्म हुआ तो सारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की हामी भर ली। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो कुछ लोग हीले बहाने करके, मुनाफिक थे, पीछे रह गए। उनमें कुछ मुसलमान भी थे जैसे उबई इब्न काब और उनके दो साथी, और वो भी पीछे रह गए किसी मजबूरी की वजह से। तो उन पर सारे मोमिनों ने उनसे बाइकाट कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और उस सूरत में उनको बहुत तकलीफ़ हुई और ज़मीन उन पर तंग हो गई, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग आयात नाज़िल फरमाई। और उस वक्त तक मुसलमानों का, मोमिनों का उनसे बाइकाट रहा जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सफाई में आयात नाज़िल ना फरमाई। लेकिन अक्सर उनमें जो पीछे रहने वाले थे वो मुनाफिक थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे, और ऐन वक्त पे किसी ने फसल तैयार होने का बहाना किया, किसी ने घर अकेला लुगा होने का बहाना किया,
किसी ने सवारी ना होने का बहाना किया, किसी ने सेहत ख़राब होने का बहाना किया, सो पीछे रह गए बहाना करके। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल जीत के, गनीमत जीत के आए, जहाज जीत के आए, तो उस सूरत में वो जमा हो गए और माल गनीमत के लालच में वो भी जैसे कि पीछे रहने वाले मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसमें खा खा के यकीन दिला रहे थे कि हमने जानबूझ के नहीं किया बल्कि हो गया। इसी तरह मुनाफिक भी आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसमें दे दे के यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि इनके लिए क्या अल्लाह अमल इख्तियार किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया और वो लाए अमल दोनों फ़रीक़ों के लिए अलग अलग था। जो मोमिन चाहते थे जहाद में जाने के लिए और किसी वजह से पीछे रह गए थे किसी मजबूरी में, तो उनके लिए एक और हुक्म आया। और ये मुनाफिकों के लिए जो नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये हुक्म हुआ कि उनसे कहें कि अताअत की और फरमाबरदारी की कसमें ना खाएं और आइंदा जहाद में शामिल होने की कसमें खा के मुझे यकीन ना दिलाएं। तुम्हारी अताअत और फरमाबरदारी और ज़ाहिर हो चुकी है। ज़ाहिर होने से क्या मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बता दिया है, अल्लाह तबारक व तआला इस बारे में आयत नाज़िल फरमा चुके हैं। चूँकि मुनाफिकों को तो नहीं अंदाज़ा था कि आयत नाज़िल हो चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आयत नाज़िल होने से पहले ख़बर नहीं थी कि ये लोग भी वाकई ही किसी मजबूरी के तहत पीछे रह गए हैं या ये मुनाफिक हैं, इन्होंने मुझे धोखा दिया है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आगाह फरमाया और आगाह फरमाया, वही नाज़िल फरमाई और वही नाज़िल फरमाई तो ये फरमा दिया कि अभी वो जो पीछे रहने वाला मुनाफिकों का टोला है वो आपके पास डायलॉग के लिए आ रहा है और वो अपनी सफाई पेश करेंगे और आपकी मिन्नत समाजत करेंगे और फिर अहद व पैमान करेंगे और पक्की बड़ी बड़ी कस्में खाएंगे, मजबूत कस्में खाएंगे और कस्में खा के आपको यकीन दिलाएंगे कि आइंदा आपको हमसे शिकायत का मौका नहीं होगा। जब भी आप बुलाएंगे हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और हर तरह के जहाद में शामिल होंगे। तो उस सूरत में आपको जवाब सिखाया कि कस्में ना खाएं, तुम्हारी अताअत वाज़ेह हो चुकी है। फिर ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वार्निंग देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया कि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। और दूसरी बात ये कह दे कि अल्लाह तबारक व तआला ख़बरदार है, ख़बर रखता है जो तुम अमल कर रहे हो। ये दो बातें वाज़ेह हो गई। एक ये कि उनसे ये कि तुम मुझे कसमें खा के मुतमईन करने की कोशिश ना करो, तुम्हारी हकीकत ज़ाहिर हो चुकी है। हकीकत से मुराद उन्हें पता चल गया कि आयत नाज़िल हो गई है। और फिर ये साथ साथ ये बात कि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, दो बातें वाज़ेह हो रही हैं इस आयत में। एक ये कि खुदा न खास्ता मुनाफिकीन में या मुसलमानों में ये गलतफहमी ना पैदा हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। और दूसरी बात ये कि आयत नाज़िल हो चुकी है और उन्हें ये बताया कि अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानता है और इसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी हकीकत बता दिया, तुम्हारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है और उसकी तरफ से वाज़ेह हुई है जो इल्म गैब रखता है। और इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही रखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं रखते थे, नहीं तो ये आयत नाज़िल होने से पहले ही उनको इल्म हो जाता। तो ये तौहीद बारी ताला की अगली दलील है और इसमें ये बात बताई जा रही है कि अगर कोई समझता है कि कोई गैब का इल्म रखता है अल्लाह के अलावा, कोई नबी वली या कोई और हस्ती, तो ये बिल्कुल गलत है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है और अगर किसी और को होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता। और इस वक्त आप ये अल्फाज ना बोलते कि बीमार ना सिखाए जाते कि अल्लाह ख़बरदार है जो तुम कर रहे हो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तावन करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।